तो आपकी कंपनी का नाम जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ वैष्णवी इंटीग्रेटेड, राइट? हाँ जी। तो वैष्णवी इंटीग्रेट के बारे में थोड़ा और बताइए सर। जैसे कुछ जैसे बड़े क्लाइंट्स का आप हमारे साथ नेम शेयर करना चाहेंगे कि इन क्लाइंट्स के साथ आपने ऑलरेडी वर्क? वीरेंद्र सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं एक तरीके से आपको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जॉब डिटेल्स शेयर करने और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं। सो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी सर। सो एक तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा और बताइए। जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी कंपनी का नाम और इस जॉब इंडस्ट्री में कितने टाइम से आप एक्टिव हैं? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक सीजनल एचआर प्रोफेशनल हूँ। सिंस 1988 से मैं डिफरेंट इंडस्ट्री में एचआर हेड की पोजीशन पे काम किया मैंने। और सिंस 2006 वी आर डूइंग लॉट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जी। फॉर कैंडिडेट्स वेयर वी फैसिलिटेट कैंडिडेट्स टू गेट देम जॉब। मतलब एक तरीके से आप 2006 से ही आप खुद का जो कंपनी है उसमें आप एक तरीके से एक्टिवली कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं जो Yes, sir. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यस सर। तो आपकी कंपनी का नाम जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ वैष्णवी इंटीग्रेटेड, राइट? हाँ जी। तो वैष्णवी इंटीग्रेट के बारे में थोड़ा और बताइए सर। जैसे वैष्णवी इंटीग्रेटेड 2006 में हमने चालू किया था जी। एज ए एनजीओ। ओके। एनजीओ टाइप से वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली जी। and we are taking care of all the Delhi NCR regions। और लगभग हम आज तक 750 के करीबन क्लाइंट्स 23 स्टेट में उनके साथ में काम कर रहे हैं। Okay. और लगभग 60,000 के करीबन कैंडिडेट्स को हमने आज तक जॉब प्रोवाइड की है। बहुत अच्छा सर। तो कुछ जैसे बड़े क्लाइंट्स का आप हमारे साथ नेम शेयर करना चाहेंगे कि इन क्लाइंट्स के साथ आपने ऑलरेडी वर्क किया? हमने काफ़ी सारे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया है, जैसे कि मैं बोलूँ मारुति जॉइंट वेंचर्स, भारत सीड्स ग्रुप ऑफ कंपनी, आस्क ऑटोमोटिव, एस्कॉर्ट कबोटा। बहुत अच्छा सर। डोलनसन इंडिया ये है, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, परफेटी, काफ़ी कंपनियों के साथ हमने, क्योंकि बीइंग ए एनजीओ हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम उनके साथ में उनको कैंडिडेट्स को जॉब दिलाने में वहाँ पे उनकी मदद की है। तो जैसे कि आप डायरेक्ट नॉर्मल वाला जॉब दिलाते हैं या फिर जो नेप्स और नेट्स के अंडर जो जॉब्स रहते हैं वो आप प्रोवाइड करवाते हैं? हम कैंडिडेट्स को नेप्स नेट्स और बिसाइड नेप्स एंड नेट्स लर्न अर्न प्रोग्राम के अंदर भी बच्चों को जो प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं वो जो हमसे ये सर्विसेज ले रहा है, वहाँ पे हम डायरेक्ट जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं, बट जॉब्स के लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है जिसके तहत हम बच्चों को, एक्सपीरियंस बच्चों को वहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए भी। जैसे अलग अलग कंपनीज में तो आप हायरिंग करवाते हैं, लेकिन मैं आपसे 2 से 3 कंपनीज के बारे में जानना चाहूँगा जहाँ पे आप एक्टिवली और मोस्टली हायरिंग करवाते हैं। ओके जी सर। हम मोस्टली जैसे पद्मिनी मैकाट्रॉनिक्स कंपनी है, पद्मिनी वीएनए जी, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ है, डायनेमिक ऑयल है, एक इटालियन कंपनी है, ओके, धूत ट्रांसमिशन है जी, एस्कॉर्ट कुबोटा राइट, है ना, टेकम सा प्रोडक्ट हो गया, एयर कंडीशंस की कंपनी है, राइट। तो हम इनके लिए अभी काम कर रहे हैं। कंपनीज में जैसे वर्क करने का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, कुछ इस पे बताना चाहिए? मोस्ट ऑफ द कंपनी वहाँ पे एसी इन्वायरमेंट और असेंबली, ज़्यादातर असेंबली जो बच्चे को मिलती है। और किसी कंपनी के बारे में बात करना चाहोगे, किसी भी इसमें भी पर्टिकुलर लाइक ये इस कंपनी में इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं? हाँ जी। जैसे पद्मिनी में आप बताना चाहोगे? पद्मिनी में इलेक्ट्रिकल्स मोटर बनती है जी। डायनेमिक ऑयल के अंदर दे आर मेकिंग गियर बॉक्स, ओके, ठीक है। धूत ट्रांसमिशन में दे आर इनटू यू से वायरिंग हार्नेस, ओके। ब्रिटेनिया एफएमसीजी है तो वहाँ पे बिस्कुट ब्रेड बनती है जी, राइट, ठीक है। जेबी मंगाराम है तो वहाँ पे भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है। परफेटी है, दे आर इनटू एफएमसीजी। कौन कौन सी जॉब पोजीशंस पे आप मोस्टली हायरिंग करते हो? सर ज़्यादातर कंपनियों में हम बच्चे को, फ्रेश बच्चे को इनटेक कराते हैं, क्योंकि एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट कंपनी आईटीआई जी बच्चे को इनरोल करती है। और अभी गवर्नमेंट की काफ़ी सारी चेंजेज हुई हैं स्कीम्स के अंदर, तो उसमें एक 12वीं पास बच्चे को भी बेहतर एंट्री मिल जाती है, जिसके पास में जो कि किसी अपने हालातों के कारण आगे
नहीं पढ़ पाया है फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस के कारण और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो 12वीं के बेसिस पे उसको बेसिक ट्रेनिंग देके हम कंपनी में एंट्री लेवल पे जॉब दिला देते। लर्न एंड अर्न के साथ में वो वहाँ पे रोजगार भी पा रहा है और वहाँ पे एजुकेशन भी पा रहा है। तो एजुकेशन किस तरीके से सर? हाँ, हम काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं जी। जो कि डी वोक बी वोक प्रोग्राम कराते हैं। जॉब लोकेशंस क्या रहती है यहाँ पे मोस्टली? जॉब लोकेशन वैसे तो दिल्ली एनसीआर की है, बट अक्रॉस हम 23 स्टेट में काम कर रहे हैं। ठीक तो है। एज पर द इंडस्ट्री एंड उनकी ब्रांचेस के हिसाब से हम वहाँ पे प्लेस तो करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है क्या, जैसे मतलब कि कोई भी कैंडिडेट है अपने होम स्टेट में भी उसको जॉब प्रोवाइड हो जाएगा यदि वो आपसे कांटेक्ट करता है तो? इट्स डिपेंड ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जनरली क्या होता है कि रूरल एरिया में या इस कई स्टेट हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जी। और बच्चा अच्छी इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, तो अच्छी इंडस्ट्री एनसीआर में या बड़ी सिटी के अंदर है जहाँ की उसको हर टाइप की सुविधा, जैसे कैंटीन फैसिलिटी ड्यूटी के टाइम पे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ना, और भी काफ़ी टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वो एक छोटे एरिया में नहीं होगी, उसके घर से बाहर। जैसे मैं मारुति की बातचीत करूं, अभी मारुति का बहुत बड़ा चक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में खरखोदा में आ रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी मारुति जॉइंट वेंचर है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी स्कोप है। अभी हाल फिलहाल के अंदर वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। ओके सर। और वो एनसीआर से सटा हुआ एरिया है। और ये मतलब आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यस सर, आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी जी। तो आपके साथ वर्क करने वाले कैंडिडेट्स को जैसे बेसिक सैलरी बोल सकते हैं या फिर इन हैंड सैलरी बोल सकते हैं, कितना मिलता है सर मिनिमम? सर मिनिमम स्टाइफंड 11,000 से चालू होता है, 11,000 से 35,000 तक है। इट्स डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। ओके। कुछ फिक्स होता है स्टाइफंड, उसके अलावा काफ़ी सारे अलाउंसेज होते हैं। जी। कुछ कंपनियों में अटेंडेंस अवार्ड है, अगर वो बच्चा पूरे 26 दिन प्रेजेंट रहता है तो एक अटेंडेंस अवार्ड है जो कि 800 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक होने वाला है। जी। फिर उसके बाद में कई कंपनियों में शिफ्ट अलाउंस है, काफ़ी सारी कंपनियों में कैंटीन फैसिलिटी है और काफ़ी कंपनियों के अंदर कैंटीन फैसिलिटी ड्यूटी टाइम पे अप्रेंटिसशिप के लिए फ्री में भी है। ओवर टाइम वगैरह सर? ओवर टाइम भी कंपनी में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो सारा ग्राहकों के अनुसार होता है, उनकी मांग के अनुसार होता है, तो वहाँ पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ओवर टाइम भी होता है। ओके सर। तो अपन एक कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। एक कैंडिडेट है बहुत सिंसियरली पूरे मंथ काम कर रहा है, फुल अटेंडेंस है उसका, ओवर टाइम भी यदि वहाँ पे वो लग रहा है, राइट, और इन जो इंसेंटिव वगैरह उनके लिए भी वो एलिजिबल है, तो टोटल सैलरी कितना बन सकता है महीने? 15,000 से 25-26,000 तक नॉर्मल एक बच्चा 12वीं पास ITI उठा लेता है। आपके साथ जो भी एक्टिव वर्कफोर्स काम करता है उसका, हाँ जी right? सर। जी राइट। तो आगे सर उनके सैलरी बढ़ने के किस तरीके से चांसेस रहते हैं? हर साल बच्चे का इंक्रीमेंट होता है, जनरली 10% के करीबन होता है। फिर कई कंपनियों में वो 10% पे लिमिट नहीं होता है, बच्चे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसका स्लैब बढ़ा दिया जाता है। जी ठीक है। तो जैसे कि अभी आप नेप्स और नेट्स के अंडर करवा रहे हैं और एज ए ट्रेनी वहाँ पे वो जॉब करेंगे, राइट? हाँ जी। तो क्या आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर फिर कंपनी के डायरेक्ट पेरोल पे होने के चांसेस रहते हैं उन कैंडिडेट्स के? सर देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, ज़्यादातर कंपनियों में नहीं है, लेकिन 40% कंपनीज वो उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस देती हैं जिन्होंने उनके पास में ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप की है। ओके सर। वहाँ उनकी वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से एक क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से उनका असेसमेंट होता है, उसके बाद में उनको ऑन रोल के लिए रख लिया जाता है। और जैसे कि सर इसमें कुछ कैंडिडेट्स का ये रहता है कि मुझे केवल सिटिंग जॉब भी करना है, हाँ तो जी। क्या अपने पास सिटिंग जॉब्स भी अवेलेबल रहते हैं? हाँ, काफ़ी कंपनी के अंदर सिटिंग जॉब भी है, बट वो लगभग 40% के करीबन, आप मैं जी। मानूँ तो 100 में से 40% ही जॉब है जो कि सिटिंग होती है। तो और अपने साथ काम करने वाले कैंडिडेट्स की मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रहनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए साइंस साइड से। ओके। और ITI पास वगैरह वाले तो आ ही सकते हैं? ITI किसी भी सेगमेंट में हो सकता है, डिप्लोमा भी किसी भी सेगमेंट में हो सकता है, टेक्निकल सेगमेंट्स में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल कैटर करती है या FMCG है। कुछ एज क्राइटेरिया भी रहता है सर? यस सर, जनरली 18 साल से कम कहीं पे भी बच्चे को नहीं रखते हम। 18 से लगभग 30 साल तक का बच्चा बीच में होता है। ठीक। एक्सपीरियंस के लिए फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वो 35 साल का भी हो सकता है, 40 साल के भी हो सकता है। ओके सर। और मतलब शिफ्टिंग कितनी शिफ्टिंग में काम होता है यूजुअली? जनरली जो फुल फ्लैश कंपनी चल रही है वहाँ रोटेशन शिफ्ट होती है, 3 शिफ्ट में काम होता है, जनरल शिफ्ट, A शिफ्ट, B शिफ्ट, C शिफ्ट। ओके सर। और जैसे कि आप सभी जानकारियाँ बता ही रहे हैं, तो मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आपके साथ वर्क करने के लिए, तो उनको आपसे कॉन्टेक्ट करने का जरिया क्या रहेगा? मतलब मोबाइल नंबर या फिर मेल ID वगैरह प्रोवाइड? सर मोबाइल नंबर भी है, हमारा मोबाइल नंबर है 7982993471। जी। कोई इसी प्रकार की फैसिलिटीज़ भी रहती है इन सभी कंपनीज में जहाँ आप हायरिंग करवाते हैं, जैसे कैंटीन की सुविधा, आने जाने के लिए बस की सुविधा, ऐसे कुछ?
हाँ बिल्कुल, लगभग सभी कंपनियों के अंदर कैंटीन ड्यूटी टाइम में कैंटीन फैसिलिटी है, जहाँ की बच्चे को ड्यूटी टाइम पे चाय, नाश्ता और लंच की सुविधा प्रदान की जाती है सब्सिडाइज्ड रेट पे। फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर चार्जेबल? सर लॉट ऑफ द कंपनी सब्सिडाइज है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो कि ड्यूटी टाइम में फ्री ठीक है। कैंटीन फैसिलिटी देते लेकिन हैं। इसमें सर एक फॉलोअप क्वेश्चन ये आता है कि लाइक कि जो बाहर से कैंडिडेट आते हैं रिमोट एरिया से, तो उनके माइंड में ये रहता है कि मैं ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, जॉब कर लूंगा, लेकिन मेरा रहने और खाने की व्यवस्था कैसे रहेगी? तो उसमें किस तरीके से आप हेल्प सर आउट जो करते भी कंपनियां हैं वो सिटी के आसपास हैं, वहाँ आसपास इजीली डोरमेट्रिक्स हैं? जी। है ना, फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे बच्चा जाके ले सकता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। जैसे एक रूम रेंट कितना हो जाता है? सर इट्स डिपेंड ऑन लोकेशन टू लोकेशन, जो कि आप समझ लो 1500 से 4000 के बीच में मिल जाता है, जहाँ की शेयरिंग बेसिस पे भी होता है, आप इंडिपेंडेंट चाहे तो इंडिपेंडेंट भी मिल जाता है। ओके। इट्स डिपेंड ऑन लोकेलिटी टू लोकेलिटी। मतलब 1000 से 2000 में कैंडिडेट रह हाँ, सकता है? 2000 एवरेज आ जाती है। जो कैंडिडेट्स आते हैं आपके पास जॉब करने के लिए, क्या पहले उनसे किसी प्रकार का इंटरव्यू लिया जाता है? हाँ, बच्चे का बेसिक एटीट्यूड देखा जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कुछ कंपनियां प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन वो बेसिकली उसका एटीट्यूड और एजुकेशन बस मतलब एक थोड़ा तरीके सा से इजी इंटरव्यू रहता इजी है। इंटरव्यू, सिंपल इजी इंटरव्यू है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आए सर? हाँ, बच्चे के पास में उसके रिज्यूम की कॉपी होनी चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और मेन चीज़ बच्चे का जो अकाउंट है वो आधार सीडिंग होना चाहिए। ओके, तभी वो एलिजिबल रहेगा। यस, तभी वो एलिजिबल रहेगा। ओके सर। और फीमेल्स वगैरह भी आ सकती है सर? हाँ जी, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, हम हर कंपनी के अंदर फीमेल्स को प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन काफ़ी सारी मारुति जॉइंट वेंचर हैं फैसिलिटी, जहाँ पे उसको फैसिलिटी दी जाती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, कैंटीन है, तो वहाँ पे हम लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं। उनका भी बेसिक जो क्राइटेरिया है 12वीं पास ITI डिप्लोमा के लिए। जी सर। कैंडिडेट है वो आपके पास प्लेस हो गया, तो आप उनको कौन सी सजेशंस देना चाहोगे कि उन्हें कौन से पॉइंट्स का ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो आगे लगातार कंटिन्यू जॉब करते रहें विदाउट प्रॉब्लम, और साथ ही साथ एक अच्छी अर्निंग और ग्रोथ भी करते चले जाएं? बच्चे को सुझाव है कि वो अपना जो भी उसको सुपरवाइजर डे टू डे टास्क देता है वहाँ काम करे, ज़्यादा छुट्टियाँ ना करे। जी। मान लो कोई इमरजेंसी में उसको छुट्टी की ज़रूरत पड़ गई तो वो छुट्टी सैंक्शन करवा के ही जाए, और जिससे कि मतलब कि उसके जो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और बाद में रेगुलर के लिए यही परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मेनली किया जाता है। जी। तो जैसे अभी अपन इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट में, और लास्ट सेगमेंट में हम इंटरेस्टिंग स्टोरी पूछते हैं यूजुअली, जैसे आप कोई किसी भी कैंडिडेट का इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहोगे जो इंस्पायरिंग रहे अदर कैंडिडेट? हमारे साथ में जो सुपरवाइजर रहते हैं, जिनको हम जनरली कंपनी के अंदर फैसिलिटेट के लिए कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है, हाँ, वो मारुति जॉइंट वेंचर है, वहाँ हमने बच्चे को 12,000 से चालू किया था, वो अब आज की डेट में 4 साल ही हुए हैं और 45,000 के करीबन लगभग ले रहा है। उनका मंथली सैलरी बोल सकते यस सर, हैं। मंथली सैलरी है उसकी। तो एक तरीके से काफ़ी इंस्पायरिंग इस टाइप से काफ़ी सारे हमारे पास एग्जांपल हैं जो हमारे साथ सुपरवाइजर रहे हैं। ऐसे में आपको कम से कम 100 से ज़्यादा केसेस बता सकता हूँ जिन्होंने हमारे पास में 10-12 हज़ार में चालू किया है, और एवरेज 25,000 से 45,000 रुपये वो रेगुलर होने के बाद में सैलरी पा रहे हैं। ओके सर, आपने सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे हमारे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपसे कांटेक्ट करें और आप उन्हें एक अच्छा और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाएं। और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब कि जो रोज़गार का एक मिशन उठाया है, एक कुशल भारत की ओर बच्चे को बढ़ने के लिए, जिससे रोज़गार देने के लिए अलग जगह से फैसिलिटेट कर रहे हैं और इतनी दूर से आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।